हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्रिपरेशन बाय हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कारक की क्लास चल रही है और आज हमारा लेक्चर 3 है। अगर इसके पहले आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से वहां से देख सकते हैं, और चाहे इन डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक आएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कारक का हमारा तीसरा टाइप चल रहा है, करण कारक, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा हमारी यह है कि वाक्य में जिस साधन के द्वारा क्रिया के व्यापार या संपादित होता है, क्रिया के व्यापार या संपादित होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। तो व्यापार संपादित होता है मतलब जिस साधन के द्वारा क्रिया का व्यापार, मतलब कोई एक साधन होता है, उसके द्वारा जब क्रिया का व्यापार संपादित होता है, कोई एक साधन होता है या एक माध्यम होता है उसके द्वारा, तो उसे हम कहते हैं करण कारक। करण कारक, इसको हम करण कारक कहते हैं। अब प्रयोग स्थल, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। प्रयोग इसका यहाँ पे होता है कि जैसे माध्यम में हो, माध्यम किसी चीज का माध्यम हो, वहां पे इसका प्रयोग होता है करण कारक का। या सहायक हो, कोई भी चीज ऐसी सहायक हो, वहां पे प्रयोग होता है। के बिना हो, जहां पे उसकी सहायता के बिना ही कोई काम हो रहा हो, वहां पे होता है करण कारक। तीसरा, वहां पे किसी की सहायता ली गई हो, वहां पे होता है करण कारक। और चौथा हमारा होता है विकलांगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। विकलांगता में वहां जहां पे विकलांगता होती है वहां पे हमारा करण कारक होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राम कलम से लिखता है। पहला एग्जाम्पल है कि राम कलम से लिखता है। तो किससे? कलम से, कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ये है, पानी के बिना पक्षी तड़प रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? के बिना। तो यहाँ पे भी करण कारक होगा हमारा, पानी के बिना। तीसरा एग्जाम्पल हमारा यह है, रवि ईमेल के द्वारा समाचार भेजता है। मतलब रवि जो है वो ईमेल के द्वारा समाचार भेजता है। तो यहाँ पे के द्वारा आ गया, यहाँ पे भी करण कारक हो गया हमारा। जो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि भीड़ के कारण, यहाँ पे आ गया के कारण, कारण आ गया। कारण बहुत गर्मी, मतलब भीड़ के कारण बहुत गर्मी है। इसका हम देखेंगे करण कारक के कुछ जो नोट्स होते हैं, उस नोट्स की बात करेंगे। तो बहुत सारे नोट्स हैं, उनमें पहले नोट्स की हम बात करेंगे। तो पहला नोट हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे करण कारक का जो पहला नोट होता है नोट नंबर 1, यहाँ पे यह है कि विकलांगता के योग में करण कारक होता है। मतलब अगर वो किसी शरीर के किसी भाग से वो विकलांग है तो उसमें हमेशा करण कारक का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे करण कारक का चिन्ह दिया हुआ है से या के द्वारा, इसके पहले हमने नहीं लिखा था, इसको नोट कर सकते हैं आप। से या के द्वारा होता है इसका करण चिन्ह। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था उसको। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो कैसे होगा ये कि वह पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है वह। तो इसमें क्या होगा? विकलांगता का बोध हो रहा है इसमें कि वह पैर से लंगड़ा है। दूसरा है यहाँ पे क्या, रीता आंख से कानी है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? विकलांगता का बोध हो रहा है कि वह आंख से कानी है। वह सिर से गंजा है, यहाँ पे विकलांगता का बोध हो रहा है। या फिर कुछ भी इस टाइप से आप एग्जाम्पल बना सकते हो। वह सिर से गंजा है, वह हाथ से लूला है, वह आंख से काना है, या वह पैर से लंगड़ा है तो हो ही गया है, वह अपाहिज है, या कुछ भी इस टाइप से एग्जाम्पल। तो इस सब में आ जाएगा करण कारक। विकलांगता के बोध में हमेशा करण कारक होगा। दूसरा हमारा क्या है, इसमें एक सूत्र आता है संस्कृत का सूत्र है, आपके कोई यूज का नहीं है लेकिन तब भी आप जान लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, ये नांग विकारा तृतीय स्थाना। मतलब कि जब कभी विकार का, मतलब किसी भी अंग में विकार का होता है तो इसके लिए तृतीय स्थान दिया गया है। किसमें? कारक में। तृतीय स्थान का मतलब प्रथमा कारक कर्ता हो गया, कर्म हो गया, उसका द्वितीय हो गया कर्म, और तीसरा हो गया हमारा करण। तो तृतीय स्थान किसका है? करण का है। अब दूसरा हमारा क्या नोट है? दूसरा नोट हमारा ये है कि साथ के योग में करण कारक होता है। साथ के योग में हमेशा जब कभी किसी के साथ में कोई काम होता है या किसी का साथ होता है किसी के साथ में, तो वहां पे क्या होता है? करण कारक होता है। अब जैसे एग्जांपल में देखें, पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल हमारा ये है कि योगेंद्र के साथ राजू भी चोरी करता है। अब यहाँ पे क्या है? योगेंद्र के साथ, यहाँ पे आ गया क्या? के साथ, मतलब इसमें के साथ के योग में, मतलब यहाँ पे साथ मिल रहा। राजू भी चोरी करता है, मतलब ये दोनों मिलकर चोरी करते हैं। कौन कौन? योगेंद्र और राजू दोनों मिलकर चोरी करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है रमेश के साथ मोहन बाजार गया। यहाँ पे क्या है? के साथ। रमेश और मोहन दोनों लोग हैं, एक साथ में बाजार गए हैं। अब ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। तीसरा हमारा एग्जांपल क्या है कि राम के साथ में सीता बन गई। राम के साथ में सीता बन गई। अब यहाँ पे क्या है? राम जी के साथ में, जो राम जी के साथ में सीता जी हैं वो भी बन जा रही, मतलब ये दोनों लोग साथ में बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम तीसरे नोट की बात करते हैं। तीसरा नोट हमारा देखते हैं, नोट नंबर 3 की बात करेंगे। नोट नंबर 3 हमारे पास ये है कि समानता बताने के योग में भी करण कारक होता है। मतलब जहां पे भी दो चीजों के बीच में समानता बताई जाती है वहां पे भी करण कारक होता है। तो करण कारक कैसे होता है? एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ प्रदीप के समान हेमंत भी चतुर। मतलब यहाँ पे क्या है? के समान, मतलब कि हेमंत और प्रदीप के दोनों के बीच में समानता बताई जा रही है कि प्रदीप के समान हेमंत भी चतुर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी करण कारक हो गया। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे कुशाग्र के समान गौरव भी समझदार है। यहाँ पे भी के समान है, मतलब गौरव
कुशाग्र, दोनों के बीच में समानता बताई जा रही है कि हाँ कुशाग्र के समान गौरव भी समझदार है। तो यहाँ पे भी हमारा करण कारक हो गया। चौथा हमारे पास यहाँ पे नोट ये है, चौथा नोट हमारा ये है कि जिस चिन्ह से किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान होती है उसे भी करण कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी चिन्ह या कोई चीज ऐसे होती है जिससे किसी वस्तु की किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास यह है कि वह कमंडल से साधु प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या है, वस्तु, ये चिन्ह हो गया, इस चिन्ह से इसकी ये प्रतीत हो रहा है कि ये साधु है। तो यहाँ से इस व्यक्ति की पहचान हो रही है कि वो कौन चीज है, वो साधु है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है या फिर क्या है। तो यहाँ पे क्या है, वह कमंडल से साधु प्रतीत होता है। तो ये क्या हो गया, ये चिन्ह हो गया, इसकी पहचान बता दिया। दूसरा हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, वह वस्त्रों से डॉक्टर लगता है। मतलब वो इस टाइप का वस्त्र पहना है कि वो डॉक्टर लग रहा है। अब यहाँ पे काला कोट पहन के कोई आ जाए तो लगे कि हाँ वह वस्त्रों से वकील लग रहा। तो इस टाइप का हो गया हमारा दूसरा कि वह वस्त्रों से डॉक्टर लगता है। तीसरा हमारा क्या है, मैं गोत्र से क्षत्रिय हूँ। यहाँ पे भी क्या है, पहचान बताई जा रही है कि चिन्ह से, इस चिन्ह से हमारे गोत्र है यहाँ पे हमारा चिन्ह। तो यहाँ पे क्या लगे, मैं गोत्र से क्षत्रिय हूँ। तो यहाँ पे क्या चिन्ह हमारा बता रहा है कि ये क्षत्रिय का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे संप्रदान कारक की, जो हमारा चौथा होगा संप्रदान कारक। कारक का चौथा भेद हमारा है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा ये है कि जिस प्राणी या वस्तु के हित के लिए क्रिया व्यापार का संपादन किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। मतलब यहाँ पे जिस प्राणी या वस्तु के हित के लिए, मतलब यहाँ पे किसी का हित होता है तो वहां पे क्रिया का व्यापार संपादन किया जाता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसके चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसका चिन्ह होता है को या के लिए। मतलब किसी के लिए या किसी को दिया जाता है या किसी के लिए कोई काम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसका प्रयोग स्थान कहाँ कहाँ पे होता है, प्रयोग स्थान यहाँ पे होता है जहाँ पे किसी की रुचि हो, यहाँ पे किसी की पसंद हो तो वहां पे होता है इसका प्रयोग स्थान। दूसरा नमः, स्वाहा, स्वधा या स्वस्ति, यहाँ स्वस्ति, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं हमेशा संप्रदान कारक का, क्योंकि यहाँ पे देने का भाव होता है। स्वाहा बोलते हैं ना, अग्नि को जब देते हैं स्वाहा बोलते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे होता है संप्रदान कारक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि छात्रों का कल्याण, यहाँ पे क्या हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि हाँ छात्रों का कल्याण हो। दूसरा यहाँ पे भी देने का भाव हो रहा है, मतलब कि बड़ों को नमस्कार है, बड़ों को नमस्कार है, मतलब यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है बड़ों को कि हाँ बड़ों को नमस्कार है। यहाँ पे भी देने का भाव हो रहा है, सम्मान देने का भाव हो रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे तीसरा है कि गुरु को प्रणाम है, यहाँ पे भी वही है, प्रणाम है। चौथा हमारे पास क्या है, माँ बच्चे को मिठाई देती है। यहाँ पे क्या है, देने का भाव हो रहा है, क्या, मिठाई, बच्चे को, माँ बच्चे को मिठाई देती है, माँ बच्चे को मिठाई देती है। यहाँ पे भी देने का भाव हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। चौथा हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, पांचवा एग्जाम्पल है यहाँ पे, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। अब यहाँ पे अच्छा लगना, यहाँ पे अच्छा लगने का भाव कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे रुचि या पसंद की बात है, यहाँ पे रुचि या पसंद की बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा लगने की बात है। तो यहाँ पे हेमंत को खीर अच्छी लगती है। अब ये हो गया हमारा, यहाँ रुचि पसंद की बात होगी। छठवां हमारा हो गया, आदित्य राम के लिए फल लाया। अब यहाँ पे के लिए फल लाया है, राम के लिए फल लाया, मतलब यहाँ पे किसी को देने का भाव हो रहा है कि राम, आदित्य जो है राम के लिए फल लाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, देने का भाव हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो गया छठवां, आदित्य राम के लिए फल लाया। ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। अब हम बात करेंगे इसके बाद अपादान कारक की। जो अपादान कारक होता है हमारा, का जो पांचवा भेद है हमारा वो है अपादान कारक। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारे पास ये है कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, अलग होने का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ से किसी भी चीज का अलग होना पाया जाता है, हमेशा अलगाव होता है, अलगाव का बोध होता है, वहां अपादान कारक होता है, मतलब अपादान कारक कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा, अपादान कारक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह यहाँ पे हो गया से। अब से हो गया चिन्ह यहाँ पे अलगाव के लिए होता है। से का चिन्ह यहाँ पे अलगाव, मतलब राम, मतलब जैसे राम बाजार से आता है या घर से बाजार जाता है, इस टाइप से हो गया यहाँ पे अलगाव के लिए। लेकिन इसके पहले अभी हमने पढ़ा था करण कारक में, करण कारक में एक पढ़ा था यहाँ पे से चिन्ह पढ़ा था। यहाँ पे इस से का चिन्ह का मतलब हमने बताया था कि द्वारा होता है, मतलब यहाँ पे द्वारा या सहायता होता है। से मतलब होता है यहाँ पे सहायता, सहायता जैसे होता है राम पेन से या राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, यहाँ पे क्या होगा, सहायता हो गई, कलम की सहायता ली जा रही है यहाँ पे। इससे का मतलब यहाँ पे हो गया सहायता, और इससे का मतलब यहाँ पे हो गया अलगाव, मतलब यहाँ पे हमेशा अलगाव रहेगा। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो हमारा अपादान कारक होता है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, प्रयोग हम इसका करते हैं सबसे पहले भय में, मतलब यहाँ पे कोई किसी चीज से डरता हो तो वहां पे कहेंगे। घृणा होता है, मतलब यहाँ पे किसी चीज से घृणा करते हो। इसके पहले यहाँ पे होगा तुलना। अब तुलना के बोध में हमने यहाँ पे प्रयोग किया अपादान कारक। इसके पहले हमने समानता में प्रयोग किया था करण कारक। हमारा करण कारक का प्रयोग यहाँ पे हुआ था समानता में, मतलब इसे होता नहीं गौरव कुशाग्र के समान बुद्धिमान है या कुशाग्र के समान चतुर है, इस टाइप से हो गया था। यहाँ पे समानता होगी, यहाँ पे क्या होगी, तुलना होती है।
एक से दूसरे के बीच में तुलना होती है तो अपादान कारक होता है वहां पे। ये दोनों आप याद रखिएगा, समानता कहाँ पे होती, तुलना कहाँ पे होती। उसके बाद होता है लज्जा हमारे पास, उसके बाद ईर्ष्या, मतलब कोई किसी से ईर्ष्या करता है या किसी की लज्जा हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसके बाद और सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इत्यादि करके लिख दिया हमने। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अलगाव हो रहा है। वृक्ष से मतलब टूट के नीचे गिर गए तो वहां से अलग हो गए, वहां से अलग हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ से मतलब अलगाव हो गया, वृक्ष से अलगाव हो गया पत्तों का। यहाँ हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, बंदर छत से कूद गया, मतलब यहाँ छत से कूदा तो छत से अलगाव हो गया, वहां से मतलब छत से कूदा तो छत से अलगाव हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया अपादान कारक। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है सीमा रीमा से अच्छी। अब यहाँ पे क्या हो गया, तुलना हो गई, यहाँ पे तुलना का भाव आ गया। किससे, सीमा का भाव, सीमा से तुलना का, सीमा से रीमा का तुलना हो गई, यहाँ पे तुलना, सीमा रीमा से अच्छी है। इसका चौथे एग्जाम्पल हमारा क्या है, मोहन घर से बाजार गया। अब घर से अलगाव हो रहा, घर से अलग होकर तब वो बाजार जा रहा। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाजार जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, अलगाव का भाव हो गया। अब यहाँ पे भी है पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास है हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से अलग होकर गंगा निकलती है, तभी तो यहाँ तक बह के जाती है प्रयागराज से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे क्या हो, अलगाव का भाव हो गया। अब हमारे पास छठवां एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि वह कुत्ते से डरता है। अब यहाँ पे क्या है, भय का भाव, यहाँ पे भय आ रहा है, वह कुत्ते से डरता है, वह बंदर से डरता है, वह शेर से डरता है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया हमारा भय, यहाँ पे भय हो गया, वह कुत्ते से डरता है। और जो सातवां एग्जाम्पल हमारे पास है, मोहन सोहन से घृणा करता है। अब यहाँ पे घृणा का भाव आ गया, किससे घृणा करता है, मोहन सोहन से घृणा करता है, मोहन जो है सोहन से घृणा करता है, यहाँ पे घृणा का भाव आ गया, ये घृणा का भाव आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अपादान कारक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अपने संबंध कारक की। अपादान कारक हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करेंगे संबंध कारक की। हमारा संबंध कारक, संबंध कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो। मतलब यहाँ पे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य संज्ञा या सर्वनाम, मतलब दो हैं, संज्ञा या सर्वनाम या दूसरा संज्ञा या सर्वनाम, दोनों के बीच में संबंध ज्ञात हो, तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। संबंध ज्ञात हो वहां संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह होता है का की के, जैसे होता है राम का भाई, सीता का भाई, चाचा का भाई, इस टाइप का, तो का की के होता है इसका जो चिन्ह होता है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हमारे पास ये है, कड़िका का भाई खिलाड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या है, संबंध आ रहा का से, कड़िका का भाई खिलाड़ी है, जो कड़िका का भाई है वो खिलाड़ी है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, रमेश की माता जी बीमार है। अब यहाँ पे क्या संबंध आ रहा, माता जी से रमेश का संबंध आ रहा कि रमेश की जो माता जी हैं वो बीमार है, और किसी की नहीं, रमेश की माता जी बीमार है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, जूही के पिताजी वकील हैं। कौन है, जूही के पिता, के पिता, यहाँ पे का के है तो के, जूही के पिता वकील है। जो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि मेरा मित्र दिल्ली में रहता है। किसका मित्र, मेरे, मुझसे जो संबंधित है उसका, मेरा मित्र दिल्ली में रहता है, यहाँ संबंध है। पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि मेरे दोस्त का घर पास में ही है, यहाँ पे का आ गया, मेरे दोस्त का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोस्त का संबंध आ रहा है किससे, घर से संबंध आ रहा, दोस्त का घर पास में ही है। अब इसका छठवां एग्जाम्पल है, यह राम की पुस्तक है। यहाँ पे क्या है, की, राम की पुस्तक, मतलब पुस्तक से राम का संबंध आ रहा है, राम की पुस्तक है। और यहाँ पे है सातवां एग्जाम्पल, बाबा वाली छड़ी लाओ, मतलब जो बाबा जी की छड़ी है, छड़ी से बाबा का संबंध बता रहा, बाबा वाली छड़ी लाओ। आठवां है, राम दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पे क्या है, के संबंध बता रहा है कि राम जो है दशरथ के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र राम थे। और जो नौवां हमारा है, सोने वाली घड़ी कहाँ है, सोने वाली घड़ी, घड़ी कैसी है, सोने वाली है, सोने वाली घड़ी। किसका संबंध है, घड़ी का संबंध है किससे, सोने से। सातवां है वो है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान तथा समय का बोध होता है, मतलब यहाँ पे क्या, स्थान और समय का दोनों का बोध हो रहा। मतलब यहाँ पे क्या स्थान है, मतलब किसी चीज के ऊपर कोई स्थान है, मतलब यहाँ पे कोई बैठा है या फिर यहाँ पे कोई जा रहा, इस टाइप का बोध होता है। या फिर समय का बोध होता है, जैसे कोई समय के ऊपर डिपेंड है कि वो अगले साल आएगा, वो अगले साल गया, वो अगले साल आएगा, या फिर इस टाइप से कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, तो मैं क्या वो समय के ऊपर डिपेंड हूँ, समय पर ही डिपेंड हूँ। तो इस टाइप के जहाँ पे होता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है में और पर, इसका चिन्ह होता है में और पर। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पहले एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि कमरे में अंधेरा है। अब यहाँ पे क्या है, भाव आ रहा है, किसका, स्थान का भाव आ रहा है। यहाँ पे क्या, कमरे में, कमरे के अंदर अंधेरा है, ये पहला भाव हो गया। दूसरा है, वह छत पर खेल रहा है, मतलब छत पर खेल रहा है। अब किसी चीज का अधिकरण मतलब क्या है, किसी चीज के ऊपर है, यहाँ पर है तो छत के ऊपर खेल रहा है।
कौन है, वह छत के ऊपर खेल रहा है, वो कमरे में अंधेरा है, वो छत के ऊपर खेल रहा है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि वह रात में घूमता है। अब क्या स्थान का बोध हो गया, वह रात में घूमता है, रात में घूमता है। ठीक है, अब जो हमारे पास चौथा एग्जाम्पल, वह परसों जाएगा। अब यहाँ पे क्या समय के ऊपर डिपेंड हो गया, वह परसों जाएगा, वह ये समय के ऊपर डिपेंड हो गया कि हाँ समय के ऊपर निर्भर है, वह परसों जाएगा। यहाँ पे लिखा है तोता डाल पर बैठा है। किस चीज पर बैठा है, किसी चीज का सहारा है, उस डाल पर कौन बैठा है, तोता बैठा है। तो क्या है, तोता डाल पर बैठा है। और छठवां एग्जाम्पल हमारा क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पे क्या स्थानवाचक है, आकाश में, कोई आकाश है उसमें पक्षी उड़ते हैं, तो क्या हो गया वहां पे स्थान का बोधक हो गया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सातवां हो गया हमारा एग्जाम्पल, वह अगले साल आएगा। अब वह अगले साल आएगा, अब यहाँ पे क्या समय पर डिपेंड है, वह अगले साल आएगा, समय पर डिपेंड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। आठवां हमारे पास एग्जाम्पल है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे श्रेष्ठ है, तो मतलब क्या इसमें यहाँ पे तुलना या फिर किसी चीज की समानता नहीं बताई जा रही, यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही किसी चीज से। यहाँ पे क्या हो रहा है, कवियों में कालिदास। यहाँ पे एक नोट हम लिख देते हैं, नोट हमारे पास ये रहेगा, जब किसी समूह में से, समूह या जाति में से किसी एक को निकाला जाए, किसी एक को निकालते हैं तो वहां पर अधिकरण कारक होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। मतलब अगर हम किसी समूह या जाति में से, कोई एक समूह है, बड़ा सा समूह, जैसे यहाँ पे कवियों का क्या हो गया, समूह हो गया, और उसमें से हम एक को निकालने, किसको, कालिदास को। तो कवियों के एक समूह में से हम कालिदास को निकालने, तो हम बता रहे वो श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे तुलना का भाव नहीं आएगा, यहाँ पे तुलना नहीं होगी। वहां पे क्या होगा कि एक समूह में से किसी एक को निकाल रहे हैं, तो वहां पे हमेशा अधिकरण कारक होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो रहेगा, इसके बाद हमारा रहेगा संबोधन कारक। तो उसको चलिए हम देखते हैं संबोधन कारक को। कारक का लास्ट टॉपिक और संबोधन कारक जो हमारा 8वां टाइप है, लास्ट है, तो इसको हम बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा है ये, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने का बोध होता है, सावधान करने का बोध होता है तथा संबोधन करने का बोध होता है, या मनोभाव को व्यक्त करने का बोध होता है, वहां पे हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, हे सुनो, तो इस टाइप से यहाँ पुकारने का भावना हो गई। सावधान करने के लिए रुको, तो यहाँ पे क्या होगा, सावधान करने। अब इसके बाद संबोधन करने के बाद हे ईश्वर, जैसे होगा इसको संबोधन करने की बात हो गई। मनोभाव को, जैसे मेरी कामना है आप लेखपाल बने, तो इस टाइप से होगा मनोभाव को व्यक्त करने। तो यहाँ पे क्या होगा, संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसके चिन्ह को हम देख लेते हैं। चिन्ह हमारा होता है हे, अरे, इस टाइप से, और आगे होता है हे, अरे, भो, हुर्रा, इस टाइप का होता है। तो ये उसमें हो जाता है क्या, चिन्ह हो जाता है इसका संबोधन कारक का। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पहले एग्जाम्पल हमारा ये है कि हे ईश्वर, यहाँ पे ये लगेगा, हे ईश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए, हे ईश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों इस सभा में जरूर पधारिए, तो ये हो गया भाइयों बहनों इस सभा में जरूर पधारिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाइयों बहनों, पुकारने का बोध हो गया, यहाँ पे हो गया पुकारने का बोध। और तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मित्रों अब मैं जाना चाहता हूँ, मतलब ये एग्जाम्पल हो गया हमारा मित्रों। यहाँ पे हो गया क्या, पुकारने का भाव आ रहा, बताने का भाव आ रहा, मनोभाव हम व्यक्त कर रहे हैं, मित्रों अब मैं जाना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन समाप्त, कारक भी खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मास्क लगा कर बाहर निकलिए, हाथ को धोते रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो और दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।